जय हिंद बंधुओं, आज हम आपको लिए चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में करहल, जो कि इटावा के बहुत नज़दीक है, यहाँ पर हुआ अद्भुत भक्तांबर महाअर्चना। आचार्य विराग सागर जी महाराज के युवा शिष्य प्रखर मुनि श्री विसंत सागर जी महाराज के सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम हुआ है। और आइए आज हम आपको इसी कार्यक्रम की झलकियाँ दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी करहल में 9 जून 2021 को बड़े ही धूमधाम से श्री भक्तांबर महाअर्चना का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रातःकाल से ही पंडाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम के सूत्रधार थे जैन समाज के उभरते हुए संत, युवा मुनि, मेडिटेशन गुरु विसंत सागर जी महाराज। पूज्य विसंत सागर जी महाराज की कल्पना का साकार रूप था ये भक्तांबर महामंडल विधान। प्रातःकाल अभिषेक के दृश्य देखते ही बनते थे। सौधर्मेंद्र ने जब प्रभु का अभिषेक किया तो चारों ओर जय जयकार हो गई। कुबेर का खजाना लुटी रहा रे, लुटी रहा रे, कुबेर का खजाना लुटी रहा रे। शंकर जम्बूदी पे वर चित्रे आरुखंड भारत से उत्तर प्रदेश से करहेल तसिया जी के मित्र मासोत्तम मास से जेठ मास से कृष्ण पक्ष से चतुर्दशी वासरे मुनि हरि करम श्रवण सलकरम रे गुलाल चलो रे मदिरिया में, चलो रे मदिरिया में, करले नगरिया में हो चलो रे मदिरिया में। आदि वीरांतांजलि कृष्ण प्यामा ओम ह्रीं बृहस्पति वीरांतांजलि कृष्ण प्यामा। करहल के निवासियों ने बड़े ही श्रद्धा पूर्वक भक्तांबर महाअर्चना का ये विधान सानंद संपन्न किया। धन्य धन्य वे लोगिया जो आज रहे सिर पे, मस्तिका विशेष शांतिनाथ भगवान का, मस्तिका विशेष शांतिनाथ भगवान का, मस्तिका विशेष पार्श्वनाथ भगवान का, मस्तिका विशेष महावीर भगवान का, मस्तिका विशेष। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुर पुष्प वृष्टि सत्प्रातिहार मंडिताय सुर पुष्प वृष्टि सत्प्रातिहार शोभन पद्मवाय ब्रह्मलभ्यो विजय सर्वपुत्रो शांति कराय नमः। शांतिम करो करो। शांतिनाथ भगवान की, वल्लीनाथ भगवान की, मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, जय बोले मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। मेडिटेशन गुरु विसंत सागर जी महाराज की नेतृत्व क्षमता अनूठी है। वो जहाँ जाते हैं वहाँ पर कुछ न कुछ भव्य कर जाते हैं और लोगों को अपने से जोड़ने की कला में परम पूज्य मेडिटेशन गुरु विसंत सागर का जवाब नहीं है। इस विधान में भी लोगों की भक्ति देखते ही बनती थी।
कार्यक्रम में बाहर से अनेक स्थानों से श्रद्धालु करहल पधारे थे। बाहर से पधारे अतिथियों का स्वागत व सम्मान करहल की जैन समाज द्वारा किया गया। करहल के निवासियों को ये विधान बरसों याद रहेगा। ऐसा अनूठा कार्यक्रम करहल की धरती पर एक इतिहास की रचना कर गया। स्वागतम करी हम स्वागतम, इनके माथे पे टीका लगा दो, इन्हें फूलों इंद्राय नमः अनर्घ पद प्राप्ताय ओणर्घम नृपामते। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महाबीजाक्षर संपन्न गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष के एक विजय पताका यंत्र है। ये जैन दर्शन का बहुत बड़ा यंत्र है, किसी के पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास मिलेगा। ऑल इंडिया आप का आओ आओ मेरे प्रिय में करहल में भव्य भक्तांबर महाअर्चना संपन्न हुई और यहाँ का जो नेमिनाथ मंदिर है उसका जीर्णोद्धार यहाँ पर चल रहा है। आइए मिलते हैं यहाँ की कमेटी से और जानते हैं कि इस भक्तांबर महाअर्चना का कार्यक्रम जो हुआ है वो इनको कैसा लगा और किस तरीके से तैयारियाँ हुई और आगे इनकी क्या क्या योजनाएं हैं नेमिनाथ मंदिर जी के बारे में। और मैं मंदिर के लिए तन मन धन से समर्पित हूँ। कैसा आपको अनुभव हुआ यहाँ पर जो महाराज जी पधारे और महाराज जी ने यहाँ पर जो कार्यक्रम किया है उसका क्या उद्देश्य रहा? मुझे तो ये लग रहा है जैसे कि मिनी पंचकल्याणक आज हो गए। भक्तांबर की पाठ की अनुभूति इतनी अच्छी थी कि आज बिल्कुल मन शांत लग रहा है। जो भक्तांबर महाअर्चना का पाठ हुआ है वो बहुत ही अद्भुत और निराला था। देखने को सुबह से शाम तक इतनी भीड़ रही आज कि मतलब मानो ये मेला लग रहा हो। और ये भक्तांबर का पाठ ही नहीं, ऐसे मान लो छोटा सा पंचकल्याणक जैसे बिशन सागर महाराज जी ने कराया हो। हम लोग बहुत खुशी की अनुभूति कर रहे हैं और आगे भी बिशन सागर महाराज जी से यही कहना चाहता हूँ कि चतुर्मास की व्यवस्था चतुर्मास आप यहीं करें और यहाँ संपन्न हो तो धर्म लाभ लें सभी करहलवासी। विराट सागर महाराज जी के जो है परम श्रेष्ठ ब्रह्म सागर महाराज जी की प्रेरणा से हमारा यहाँ जो विधान हुआ है उसमें ऐसा लग रहा है जैसे पंचकल्याण हो रहा है और इतनी खुशी हो रही है, इतनी शांति हो रही है, इतना मज़ा आ रहा है कि जोर शोर से जी लग रहा है कि बहुत ऐसा ही बना रहे। विधान की ये विशेषता है जो मेरे गुरुवर ने बताया है कि अगर तन मन धन से अगर इसे आपने कर लिया तो कितना भी सहज रोग हो पल भर में छट जाता है। तो क्या कोरोना भगाने में भी इससे मदद मिलेगी? बिल्कुल साहब, कोरोना के लिए गुरुवर ने बोला है कि हार्ट, लिवर, किडनी, कोरोना जैसे कैंसर जैसे रोग सही हुए हैं इस विधान से। आप सौदागर मिंद्र बने हैं, आपको आज कैसा अनुभव हुआ? बहुत आनंद आया। क्या अनुभव हुआ वो बताइए ना। धर्म प्रभावना हुई, धर्म की प्रभावना हुई, जानकारी हुई। कैसा आयोजन रहा यहाँ पे? बहुत अच्छा आयोजन आज का, बहुत सफल रहा, बहुत अच्छा लगा सब लोगों को। बंधु, आपने सुना करहल के लोगों की जुबानी किस प्रकार से ये महाअर्चना यहाँ पर सादर संपन्न हुई। तो इस प्रकार हमने आपको ये महाअर्चना पारस चैनल के माध्यम से दिखाई है। पंकज जैन, पारस चैनल, दिल्ली। जय जिनेन्द्र।
चमाचम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे चम 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 बाजे चम 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 बाजे चम बंदे ना करो हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे महानुभाव, आज हम सभी लोगों ने भगवान शांतिनाथ का जन्म तप और मोक्ष कल्याणक के शुभ अवसर पर भक्तांबर महामंडल विधान किया। 48 रिद्धि सिद्धि मंत्रों के साथ हमने आप ऋषभदेव भगवान की विशेष आराधना की। आज के इस युग में अगर जैन दर्शन में कोई काव्य या रिद्धि सिद्धि मंत्र काम कर रहा है तो आपको मालूम है वो सिर्फ भक्तांबर है। क्या है? दुनिया भर में जितने साधक हैं ये सभी लोग भक्तांबर की आराधना करते हैं। 6वीं और 7वीं शताब्दी में इसे आचार्य मांगतुंग स्वामी महाराज के द्वारा रचा गया। और महानुभाव, उस समय आचार्य मांगतुंग स्वामी महाराज को राजा भोज ने बंदी गृह में 48 तालों के कैद खाने में बंद किया था। एक दिगंबर साधु, आपको मालूम है दिगंबर साधु निहत्ता, ना कोई हथियार, ना कोई मारने की चेष्टा, ना किसी प्रकार का मन में विकल्प, उन्होंने उपसर्ग सहन करते हुए क्या किया? कमरे में बंद 48 तालों में। और क्या हुआ? पंडित थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, तो क्या किया उन्होंने? वहीं पर बैठे बैठे भक्तामरप्रणते मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य पादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पतितां शनाना। लिखना चालू किया। जैसे एक काव्य लिखा, एक ताला तुरंत फटा टूट गया, दरवाजा खुल गया। अब मुनिराज हवा में उड़ते हुए सीधे बाहर आ गए। पहला खुल गया, उन्हें फिर दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, लिखते गए और पढ़ते गए, लिखते गए पढ़ते गए, तुरंत तुरंत लिखते गए और इतने रिद्धि सिद्धि मंत्रों से, बीजा अक्षरों से पूरे भक्तांबर को बनाया और सीधे 48वां ताला खुला और वो बाहर निकल गए। जो कैदी, जो अंदर वो थे सिपाही, वो देख के हैरान, अरे ये कोई बाबा चमत्कारी है, क्या मालूम कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं। दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं। प्रत्येक बुद्ध संध्या प्राप्तिभ्यो दीपं समर्पयामि। वो ही बुद्धं बोधित बुद्ध संध्या प्राप्ते
दीपम समर्पयामि। शाम के समय एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ जब 48 दीपकों को एक एक मांडले पर प्रज्वलित किया गया। इस प्रकार की अनूठी परिकल्पना का श्रेय जाता है मेडिटेशन गुरु विसंत सागर जी महाराज को। सभी मांडलों पर एक एक कर जब दीप रोशन हुए तो सारा वातावरण भक्तिमय हो गया। एक अद्भुत दृश्य समस्त पंडाल में उपस्थित हो गया। इस प्रकार बहुत सी यादों के साथ ये अद्भुत कार्यक्रम करहल की धरती पर सानंद संपन्न हुआ। जय हिंद।